ओम नमः शिवाय। स्वागत है ट्रू मीडिया ज्योतिष विज्ञान में सभी दर्शकों का। आज हम बात कर रहे हैं 7 घोड़ों की दौड़ते हुए तस्वीर की। आपने देखा होगा या कहीं भी जाते होंगे तो आपने देखा होगा कि 7 घोड़े, 7 सफ़ेद घोड़े दौड़ते हुए अक्सर फ़ोटो लगाए जाते हैं। इसके क्या लाभ हैं? इसके बहुत सारे लाभ हैं। यह 7 घोड़ों की फ़ोटो इसलिए लगाई जाती है क्योंकि घोड़ों का भी महत्व है, इसमें सूर्य का भी महत्व है और प्रकृति का भी महत्व है। यह तस्वीर जो है इन तीनों का संगम होती है। पहले बात करते हैं अश्व की। घोड़ा ही संसार का एकमात्र प्राणी है, एक पाद का प्राणी है। और घोड़ा ही एक ऐसा प्राणी है जो शक्ति के रूप में पहचाना जाता है, क्योंकि घोड़ा आजीवन सोते की अवस्था हो, चाहे उसके भोजन की अवस्था हो और चाहे वह जागृत अवस्था में हो, घोड़ा किसी भी अवस्था में हो सदैव खड़ा ही रहता है। और खड़े रहने का यह बल घोड़े के पास ही है और किसी के पास नहीं है। इसलिए शक्ति का प्रतीक घोड़े को माना गया है। इसीलिए हमारे जो विज्ञान है, जो हमारा गणित है, उसमें जब शक्ति का आकलन करा जाता है तो उसमें अश्व शक्ति का ही जोड़ लगाया जाता है। जैसे कि पानी की मोटर लगवानी हो तो हॉर्स पावर यानी 1 घोड़े की शक्ति, 2 घोड़े की शक्ति, 3 घोड़े की शक्ति, इसका लगाया जाता है। तो उसी प्रकार से 7 अश्वों की शक्ति जो होती है, 7 घोड़ों की पावर, 7 घोड़ों की शक्ति एक सूर्य के समान मानी जाती है। क्योंकि भगवान भास्कर, भगवान अदिति, सूर्य भगवान के रथ के घोड़ों की संख्या 7 है। 7 की संख्या अंक ज्योतिष विज्ञान में भी बहुत ज़्यादा शुभ मानी जाती है। हमारे सनातन धर्म में 7 जन्मों का ही रिश्ता मुख्य माना जाता है। 7 ही वार हैं, 7 ही सुर हैं। इसलिए 7 की संख्या एक विशेष संख्या है। और पीछे सूर्य और वात्सूर्य उदय होते हुए, तो जब सूर्य उदय हो रहे हैं अर्थात प्रकाश का उदय, एक ऊर्जा का उदय, जब इन तीनों का कॉम्बिनेशन बन जाता है, इन तीनों का समागम हो जाता है, भगवान सूर्य का, 7 घोड़ों का और प्रकृति का जब मिलन हो जाता है और जिस स्थान पर ऐसी तस्वीर होती है तो यह स्वयं ही उस स्थान पर एक सकारात्मक ऊर्जा पैदा करने लगती है। मनुष्य जब ऐसी तस्वीर को देखता है तो उसके अंदर सकारात्मक ऊर्जा, पॉजिटिव विचार उसके मन में स्वतः ही आते रहते हैं। यह फ़ायदा होता है घोड़े के 7 घोड़ों की तस्वीर लगाने से, क्योंकि विचार जो हैं वह ज़मीन पर नहीं चलते, वह आकाश मार्ग से ही चलते हैं और एक दूसरे के मार्ग से होते हुए मस्तिष्क में प्रवेश करते हैं। और ऐसी ऊर्जा जब सामने लगी होती है तो हमारे मन में भी एक पॉजिटिव विचार, हमारे मन में संकल्प की शक्ति, हमारे मन में ऊर्जा का संचार करते हैं। और जब मन के अंदर ऊर्जा का संचार होता है, मन के अंदर अगर संकल्प की शक्ति होती है, मन के अंदर अगर कुछ कर गुजरने की शक्ति होती है तो तन स्वयं ही एक्टिव हो जाता है। क्योंकि शरीर को एक्टिव मन करता है। इसलिए मन की शक्ति को मजबूत करने के लिए यह तस्वीर बहुत ज़्यादा ही पॉजिटिव शक्ति देने वाली मानी जाती है। अब बात करते हैं कि यह किस दिशा में लगानी चाहिए। तो
इसकी सर्वश्रेष्ठ दिशा जो होती है वह है पूर्व, जिधर से स्वयं सूर्य देव उदय होते हैं। यह सबसे उचित दिशा और सर्वश्रेष्ठ दिशा मानी जाती है। 7 घोड़ों की एनर्जी हमारे घर के अंदर लगी हो तो घर में एक सुखमय वातावरण बनाती है, और व्यापार के अंदर लगी हो, व्यापारिक स्थानों पर लगी हो, तो वहाँ पर आपको क्रिया करने के लिए ऊर्जावान, जिस ऊर्जा की आवश्यकता होती है अपने कार्यों को करने के लिए, उस ऊर्जा का यह संचार आपके अंदर करती है। क्योंकि यह तस्वीर आँखों के माध्यम से भी आपको ऊर्जा देती है, देखने मात्र से भी आपको ऊर्जा प्राप्त होती है, और वातावरण के अंदर कलर कॉम्बिनेशन भी होता है। तो जब वातावरण में के अंदर जो वातावरण में जो किरणें घूम रही हैं वह भी जब इससे टकराती हैं तो वह भी इस स्थान को एक धनात्मक आवेश के साथ इस स्थान को जोड़ देती हैं। तो जहाँ पर 7 घोड़ों की तस्वीर लगी होती है वहाँ पर खुशहाली, शांति और कुछ करने की ऊर्जा और एक्टिवता बहुत ज़्यादा स्वयं ही बढ़ जाती है। इसलिए आप अपने प्रतिष्ठानों के अंदर 7 घोड़े सफ़ेद हों तो यह और ज़्यादा ही उत्तम माना जाती है, क्योंकि सफ़ेद घोड़ा शांति का भी प्रतीक होता है। इसलिए आपके मन को शांति होती है। तो 7 घोड़े सफ़ेद हों और पीछे से सूर्य देव उदय हो रहे हों, आकाश नीलिमा लिए हुए हो और प्रकृति नीचे हो, तो ऐसी तस्वीर आपको अवश्य ही ऊर्जावान बनाती हैं, आपको एक्टिव करती हैं, आपको एक रिचार्ज करती हैं। जैसे मोबाइल में हमें चार्जर की आवश्यकता होती है, ऐसे ही हमारे मन के लिए यह तस्वीर एक चार्जर का काम करती है। तो आप अपने प्रतिष्ठानों में ऐसी तस्वीर अवश्य ही लगाएं और आपको कुछ ही समय में एहसास होगा कि यह हमें कितना लाभ दे रही है। इसी के साथ आप हमें इजाज़त दें और अगले अंक में हम फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ। तब तक आप हमारा ट्रू मीडिया ज्योतिष विज्ञान लाइक, शेयर, कमेंट करें, और जो दर्शक हमसे नए जुड़े हैं वह सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।